परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आप सभी का भी दादा का धन्यवाद हो कि आपने मौका दिया कि उन वचनों को आप तक मैं बोल सकूं, जो मैं अपने जीवन के लिए भी सीखता हूं, और जो बातें परमेश्वर पिता हमसे बोलते हैं, क्योंकि मुझे वो सीक्वेंस याद आता है कि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को दिया ताकि वो अपने सेवकों को दे सकें, अपने अ, आप बोल सकते हैं कि दास और दासियों को दे सकें, अपने कलीसिया को दे सकें। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, जैसे जैसे हम इस मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कि एक फाइट है, एक कंटिन्यूअस फाइट चलते रहता है। क्योंकि चाहे पुराना नियम हो, चाहे नया नियम हो, आपने एक बात देखा होगा कि परमेश्वर पिता के लोगों का जो सामना है वो विरोधियों से हमेशा होता आया है। और इसीलिए वॉर या फाइट जो है वो होता है। जब हम पढ़ते हैं कि जय के उत्सव में लिए फिरता है हमारा परमेश्वर, तो जय बोलने से वॉर के बाद में जैसे हम विजय हुए, तो वो जो जय के उत्सव में लेकर के चलने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आप देखिए कि जब पुराने नियम में लोगों का फाइट होता था, तो वो शारीरिक होता था। उनको उनके दुश्मन जो है वो दिखाई देते थे, उनकी गिनती उन लोगों को पता चलता था कि एक बड़ी सेना है करके। अगर आप इतिहास की पुस्तक पढ़ेंगे तो दूसरा इतिहास उसके 14 अध्याय में ऐसा है कि वहां पे इनकी सेना 5,80,000 के करीब थी और उनकी सेना 10 लाख के करीब थी। तो ऑलमोस्ट वो डबल थे। तो आप देखिए कि पुराना जो नियम है उसमें वो गिनती, मतलब वो सेना, उनको पता रहता था कि हमारी लड़ाई इनसे है करके। उनको उनके दुश्मन दिखाई देते थे। बट नए नियम में दुश्मन दिखाई नहीं देते। और इसीलिए आप देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। हमारी लड़ाई एक ऐसे दुश्मन से है जो दिखाई नहीं देता है। बट हमारे पास में जो चीज है वो है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर के वचन में उनके लोगों का अनुभव, एक्सपीरियंस, जिनसे हम जान जाते हैं कि ये जो हो रहा है, ये जो बातें हैं वो एक्चुअल में ये विरोधी का अटैक है करके। और इसीलिए आप देखिए ऐसा हो नहीं सकता है कि एक मसीही अंधकार की शक्तियों के साथ में कंटिन्यूअसली लड़ाई ना होते रहे या उसका विरोधी ना हो। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलेंगे, वैसे वैसे कंटिन्यूअसली अंधकार की शक्तियों से लड़ाई चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। और पुराने नियम में क्या होता था आपको पता है कि जब वो लोग, आप देखिए अधिकतर आप पढ़ेंगे ना तो क्या आपको दिखाई देगा पता है, इनकी सेना बहुत छोटी रहती थी और इनके सामने जो आते थे ना वो बड़े बड़े योद्धा, शूरवीर और गिनती में ज्यादा लोग आते थे। तो इनको समझ में आ जाता था कि हम अपने बल से नहीं जीत सकते सामने वाले से, ये इम्पॉसिबल है। और ये आज भी होता है। हमारा जो विरोधी है वो हमारे शरीर के लिए, हमारे ताकत के लिए, हमारी जो कैपेबिलिटी है उससे कहीं ज्यादा बड़ा रहता है। और परमेश्वर को पता है, क्योंकि परमेश्वर ने जानबूझ करके वैसे उन लोग को अलाउ करके रखा है ताकि मैं और आप उसको देखें और इवन शरीर से प्रयास भी ना करें कि उससे हम लड़ लेंगे करके। इसीलिए आप देखिए कि जब परमेश्वर ने उनके सामने बड़े बड़े शूरवीरों को लाया, बड़े बड़े दानव को लाया, तो उनका जो भरोसा था वो एक्चुअल में उनके ऊपर में नहीं था, अपने ऊपर। क्योंकि उनको पता था कि हम तो टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं और वो दानव के समान में बड़े बड़े हैं करके। परंतु उनका भरोसा, उनको समझ में आना, मतलब परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहे थे उनको पुराने नियम में, कि तुम जाओगे तो वहां पे,
पर लड़ाई मेरा रहेगा। तुम लड़ोगे भी, पर एक्चुअल में तुमको लड़ाई कैसे करना है? हर बार तुमको मेरी ओर देख करके, मेरे से सपोर्ट लेकर के मुझे युद्ध में शामिल करके लड़ाई करना है। ये परमेश्वर का एक्चुअल में वो पूरे माहौल में उनका, वो चाहते थे कि इजरायली इस प्रकार लड़ेंगे तो विजयी होंगे। आपने देखा होगा, जब बुद्धिमान से राजा लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, चाहे वो राजा आसा हो, चाहे वो यहोशापात हो, जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो लिखा है यहोवा ने मारा और वे यहोवा से युद्ध हार गए, ऐसे लिखा हुआ है। तो यही नए नियम का भी कॉन्सेप्ट है। परमेश्वर ने हमको कुछ हथियार दिए हैं, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो, है ना? तो वो हथियार हमको, हम बांधे बिना लड़ने के लिए निकलेंगे तो हम फेलियर हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सामने कुछ ऐसे दुश्मनों को रखा है जिससे शरीर नहीं लड़ सकता। नहीं लड़ सकता मतलब नहीं लड़ सकता। और इसीलिए मुझे और आपको परमेश्वर की सहायता लेकर के, उनके ऊपर भरोसा करके, उनके ऊपर विश्वास करके अगर मैं और आप दुश्मन से लड़ते हैं तो वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। हम जय के उत्सव में नहीं फिर सकते, वो हमको लिए फिरता है, तो हमको लगता है कि हम फिर रहे हैं। और एक और चीज होता था जो बड़ा इंटरेस्टिंग है पुराने नियम में, जब कभी भी वो दुश्मन को मारते थे ना तो लूटते थे। उनके सोने, उनके खाने की चीजों को, उनके कपड़ों को लूटते थे, और कई जगह ऐसे लिखा उन्होंने बहुत बड़ा लूट पाया। तो आप देखिए, जब तक मैं विरोधी को मारूंगा नहीं, क्योंकि लड़ाई तो है, मैं ये नहीं बोल सकता कि तुम लड़ाई मत करना, तुम अपने एरिया में खुश रहो, मेरे को अपने एरिया में खुश रहना, वो तो विरोधी है। कई बार ऐसा हुआ कि बिना वार्निंग के, मान लीजिए इजराइल इतना देश, इतना जगह में फैला हुआ है, तो कई बार जो दूसरी सेना है ना, बिना वार्निंग के उनके इतने करीब आकर के बांध, मतलब एक रास्ते, मतलब वहां पे अपना तंबू गाड़ देता था कि अब हम लड़ेंगे, या तो सरेंडर कर दो या तो लड़ाई करो, क्योंकि हम तो इतना दूर से लड़ने के लिए ही आए हैं, क्योंकि यही विरोधी है। और वैसे ही या तो सरेंडर किया जा सकता है या तो फाइट बैक किया जा सकता है, लड़ाई किया जा सकता है। और जितने बुद्धिमान राजा हुए आज तक, उन्होंने परमेश्वर की सम्मति के बिना कभी फाइट नहीं किया। मतलब उन्होंने कभी भी परमेश्वर के बिना फाइट नहीं किया, और इसीलिए परमेश्वर पिता को पुराने समय में क्या बोला जाता था? सेनाओं का यहोवा। मेरे प्रियो, आज भी सेम कंडीशन है, बट आज हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो एक और हाई लेवल वाले चीज से है, जो दिखाई नहीं देती, परंतु जमीनी स्तर पे नहीं, वो आसमानी स्तर पे भी उसका राज्य है। और इसीलिए आप देखिए, ऐसा लिखा है कि मैं, एक एक दूत ने कहा दानियल से कि जब मैं तेरे पास आना चाह रहा था तो 21 दिन तक तो मैं लड़ाई करते रहा। जब मैं तेरे पास आना चाह रहा था, जो तू पृथ्वी में रहता है, मैं स्वर्ग से आना चाह रहा हूं और दानियल पृथ्वी में है, और बीच में मेरा 21 दिन तक फाइट चल रहा था। मुझे कोई रोकने की कोशिश कर रहा था, वो सेना था एक ठो। तब मिकाइल, जो तुम्हारे जो तुम्हारा प्रधान है, उसने मेरी सहायता की, और तब जाकर के वो फाइट पूरा हुआ। और तब वो संदेश वाहक, मुझे लगता है वो कोई संदेश, नॉर्मल संदेश वाहक नहीं था, परंतु मैं आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट अभी नहीं देना चाहता जिससे आप कंफ्यूज हो जाएं। पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्वर्ग से कोई आ रहा है, दानियल तक पहुंचने के लिए उसको इतना फाइट करना पड़ रहा है, फिर वो आ रहा है। और वो जिससे फाइट कर रहा था, वो कोई ये जमीनी सेना नहीं थी मेरे प्रियो। उसी प्रकार आप देखिए, ये बात सबसे पहले एक मैच्योरिटी के, जब हम ऊपर मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमको सबसे पहला बात समझना चाहिए कि कभी भी हमको शरीर, मांस और लहू से लड़ाई नहीं करना चाहिए। कई बार अगर कोई बहस हो जा रहा है, कोई बात हो जा रही है, कोई तर्क हो जा रहा है, उससे आपका शांति भंग हो रहा है, गुस्सा हो जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा कर दे रहे हैं जो मांस और लहू से है,
मैं समझता हूँ हमें मन फिरा करके और बुद्धिमान बनने की जरूरत है। कई बार ऐसा हो जाता है, बट परमेश्वर का जो आत्मा है वो आपको और मैच्योर बनाने के लिए उतना टाइम जब हमको समझ में आता है, हम मन फिराते हैं, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, और तब ये बात समझने की जरूरत है कि जो दिख रहा है उससे लड़ाई है ही नहीं, उसके पीछे एक स्ट्रांग व्यक्ति है, एक स्ट्रांग व्यक्ति। आप कभी मत भूलिएगा कि हमारा जो शत्रु है वो एक स्ट्रांग पर्सन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला। जब हम पिछले दिनों मरकुस की पत्री पढ़ रहे थे तो आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल लिया। जब तक कोई एक एक जो स्ट्रांग पर्सन है, एक जो बलवान मनुष्य है घर के अंदर, उसको बांध ना ले तो कैसे उसका लूट हासिल करेगा? वो एक बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही नहीं, एक स्ट्रांग चीज है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, जो मैंने सीखा प्रभु में, कि मनुष्य की ताकत इतनी है, उसके ऊपर में जो विरोधी उसका ताकत इतना दिया गया है, और परमेश्वर की सामर्थ तो वो उसका कोई मेल जोल नहीं है। और इसीलिए अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय को याद करेंगे, या आप उसको बाद में पढ़ सकते हैं, जहां यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, नहीं तो मेरे सेवक लड़ते। अब देखिए, जब लोग सोच रहे थे कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है, इसको तो यहूदी का राजा बोला जाता था, अभी चुपचाप से ये खड़ा हुआ है करके, कोई बोल रहा है कि ऐसा कर, मुझे तुझे वो एक जन व्यक्ति बोल रहा है, वो पिलातुस, कि मुझे तुझ पर अधिकार है कि मैं तुझे छोड़ भी सकता हूं और मैं तुझे सजा भी दिलवा सकता हूं। तब जाकर के आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मेरा किंगडम, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। उसी प्रकार आपका और मेरा भी जो घर है, मेरा और जो आपका, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य है, जिसको हम बोलते हैं ना तेरा राज्य आए, क्योंकि उसका राज्य यहाँ का नहीं है, और इसीलिए उसका राज्य यहाँ का नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, इसलिए मेरे सेवक नहीं लड़ाई कर रहे हैं। आइए देखिए वो वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना 18 अध्याय और उसका 36 वचन, यूहन्ना 18 और उसका 36 लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। ये एक बात यहाँ पे उन्होंने बोला, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। और इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आज एक ऐसे विषय में बात करना चाह रहा हूं थोड़ा देर के लिए, कि जो लोग, चाहे वो YouTube में आगे भी कुछ लोग जो और सुनते हैं, चाहे आप हो, चाहे इस परिवार के लोग हो, चाहे कोई भी हो, जब आप कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअल वॉरफेयर में रहते हैं, आत्मिक युद्ध में आप रहते हैं, अगर आपका पार्टिसिपेशन है, तो आप देखिए आपको कंटिन्यूअसली एक एक ताकत की जरूरत पड़ती है, एक 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 ऐसा सामर्थ की जरूरत पड़ती है जो ऊपर से आता है, जो स्वर्गीय सामर्थ होता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। और इसीलिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो चाहे वो आप प्रभु यीशु मसीह का जीवन देख लीजिए, चाहे पौलुस का जीवन देख लीजिए, चाहे सिलास या फिर जितने भी लोग रहे उनका जीवन देखेंगे, ये लोग ना आत्मिक चीजों के लिए ना बहुत तत्पर रहते थे और बहुत स्ट्रांग थे। परंतु मनुष्य से जब लड़ने की बात आती थी ना, तो कोई इनको चांटा मार दे रहा है, कोई इनके कपड़े फाड़ देता था, कोई इनको ढकेल देता था, कोई इनको उनके ऊपर थूक दिया, किसी ने इनको काठ में बांध दिया, किसी ने इनको कुछ बोल दिया, ऐसे होता था। बट इन्होंने कभी वापस पलट करके उसका उस तरीके से ऐसा कभी रिस्पॉन्ड नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो लड़ाई है ना हमारी, वो स्पिरिचुअल है। और वैसे ही जैसे जैसे मैं और आप इस आत्मिक युद्ध में एंटर करते हैं ना, आपको कुछ मनुष्य, अधिकतर क्या होता है कि जो स्पिरिट्स हैं, जिसको बोलते हैं, है ना, जो ये आत्माएं हैं, जो, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल वारफेयर है, आत्मा से लड़ाई है अभी,
ऊंचे स्थानों में जो चीजें बैठी हैं उसको ढा देना है, स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है उसको खत्म करने का है। और इसलिए जब मैं और आप इस आत्मिक युद्ध में, मुठभेड़ में ऐसे करके एक दूसरे से मिलते हैं, जब दुष्ट की सेना या फिर उसकी जो ताकत है वो जो मिलती है, लड़ाई करते हैं, तब आप देखिए कि हमको एक एक कंटिन्यूअसली एक पावर की सप्लाई की जरूरत पड़ती। और अधिकतर ये होता है कि हमारी ये जो युद्ध रहता है ना, ये जो लड़ाई होती है, वो आपको मानसिक रूप से बहुत परेशान करता है, क्योंकि ये दिखाई देते हैं नहीं। तो आपको और मुझे हाथ पैर में चोट नहीं लगता है, ये अधिकतर आपके विश्वास के ऊपर में घात लगाने का कोशिश करता है। इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए पौलुस ने क्या बोला, विश्वास की ढाल को हमेशा तगड़ा रहना, क्योंकि वो जलते जलते तीर फेंकता है, अगला अगला कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली फेंकता है, कि इसको हमको स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। और ये और कुछ नहीं है। आप देखिए कई बार कुछ डाउट ऐसे क्रिएट हो किए जाते हैं जो अकॉर्डिंग टू वचन भी होते हैं। मैं आपको बहुत ही गंभीरता से एक वार्निंग देना चाहता हूं और आपको चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें। शैतान ने यीशु मसीह के सामने एक वचन को कोट किया था। आप सोच सकते हैं, एग्जैक्टली उसने वही बात बोला जो लिखा था, ये लिखा है। और इसीलिए अगर मैं जानूं कि ये लिखा है तो मैं फंस सकता हूं। अगर मैं ये नहीं जानूं कि ये भी लिखा है तो मैं फंस सकता हूं। इसीलिए जब आप कोई वचन शेयर करते हैं, चाहे वो कहीं पे भी शेयर करें, तो बड़े ही सावधान रहें। ये लिखा है बोलने के लिए, ये उसका अपना एक मिनिस्ट्री है, ये लिखा है। परंतु अगर मैं ना जानूं कि ये भी लिखा है तो मैं तो सोचूंगा अगला वचन बोल रहा है, वो वचन ही है। बट ये लिखा है बोलने से, आप देखिए शैतान ने यीशु मसीह को कोट किया था एक वचन। मैं सुन करके मतलब इस बात को अगर आप सोचेंगे तो मैं चाहता हूं कि जितने विचार करने वाले हैं इस बात को सोचें। ये लिखा है ना? कितना अच्छा लगता है ना, कोई वचन बोलेगा तो ये लिखा है देखो। अगर मेरी परीक्षा हो रही है और शैतान ने मान लीजिए मेरे को बोला ये लिखा है, तो मैं तो आमीन बोल दूंगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आप देखिए आजकल ये लिखा है बोल करके कितने मैसेज आते हैं, और उसके ऊपर में अधिकतर क्या लिखे रहता है पता है? फॉरवर्डेड। मतलब एक को पहुंचा, उसने दूसरे को पहुंचाया, उसने तीसरे को पहुंचाया, उसने चौथे को पहुंचा दिया, ऐसे वाला। कभी भी परमेश्वर आपसे जिन वचनों के द्वारा बातचीत न करे और आपके पास में वचन, जैसे आज पढ़ा जा रहा था, परमेश्वर अपना वचन भेज करके उनको छुड़ाता है, उनको छुटकारा देता है। कभी भी बहुत सतर्कता से ये लिखा है बोलिए किसी को। मैं सच बोल रहा हूं मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें लिखी हैं, परंतु यीशु ने क्या बोला? परंतु ये भी लिखा है। उसने ये नहीं बोला तू गलत बोल रहा है। और आजकल तो ये लिखा है वो लिखा है बोलने से फटाफट आमीन आमीन आने लग जाता है। बड़ा सावधान रहिए। ये उसका बहकावा का एक तरीका है। और किन लोगों को बहकाता है पता है? वो ऐसी करके, जो ज्यादा वचन वाले हैं उनको। जब पहली परीक्षा की तो यीशु ने बोला ये लिखा है, जब दूसरी परीक्षा की तो खुद बोल रहा है ये लिखा है। क्यों? क्योंकि देखा ये वचन वाला है थोड़ा। तो भजन संहिता 51 91 इसको थोड़ा बोलता हूँ। 91 तो वैसे भी फेमस है बहुत लोग का, बहुत इधर उधर होते रहता है। मैं आपको एक मैच्योर मसीही जान करके ये बात शेयर कर रहा हूं। मैं कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता, पर मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का जो कलाम है उसको एक और तरीके से भी यूज किया जा सकता है। उससे बचिए और समझिए। कभी भी मैं जब कोई वचन शेयर करता हूं तो मेरा ये आदत है,
जब तक वो वचन मुझसे बातचीत ना करे, जब तक परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, उसको मैं पूरे तरीके से ना समझ जाऊं, उसको आगे क्यों फॉरवर्ड करना? कई बार लोगों को लगता है कि ये एक सेवकाई है जो हम करते हैं रोज, और एक के बाद एक बल्क में उसको आगे भेज देना। अब देखिए, वो वचन पवित्र शास्त्र का था, और पवित्र शास्त्र में से उसने निकाला, और वचन बोल रहा है अगला अगले को। अब इससे आप समझ सकते हैं कि जो अगले का चतुराई का लेवल है ना, वो कितना है। उसके विषय में क्या लिखा गया है पता है आपको? तू दानियल से अधिक बुद्धिमान था, ऐसा लिखा है। और इसीलिए उसने जो परमेश्वर की अच्छी बुद्धि थी ना, उसको चतुराई और लोगों को बहकाने के लिए इस्तेमाल किया। और इसलिए मेरे प्रियो, बड़ी सतर्कता से ध्यान दीजिए। आजकल क्या हो रहा है, एक ऐसे इशू का प्रचार किया जा रहा है और सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को बोला जा रहा है जिससे लोगों को थोड़ा कंफर्ट मिले, शांति मिले। आपने कभी, देखिए, परमेश्वर का वचन शेयर करना अच्छी बात है, और एनकरेजिंग वर्ड्स को शेयर करना अच्छी बात है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन कभी भी एक पहलू को पकड़ करके मत बैठिएगा, धोखा हो जाएगा। अगर पर यीशु मसीह ने परमेश्वर को एक बहुत ही दयालु पिता करके संबोधित किया है, तो उसने उनको ऐसा भी संबोधित किया है कि इससे डरो, ये तुम्हारे शरीर और तुम्हारे आत्मा प्राण सबको नरक में खत्म कर सकता है। कभी प्रभु यीशु मसीह ने पिता का एक रूप नहीं दिखाया, कभी बाइबल एक तरीके से ऐसे बात नहीं करती है। और इसीलिए ये जो एक अंदरूनी संतुष्टि होती कई बार कि मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया तो मैं एक सेवकाई में हूं, या फिर ऐसा कुछ कर दिया, फिर ऐसे, बड़े सतर्कता से आप ध्यान दीजिए कि हम क्या भेजते हैं। कि एक आया और उसको आगे भेज दिए, लिखा है, ये लिखा है। तो एक बात हमको समझने की जरूरत है, मत्ती रचित सुसमाचार में ही उसने किस प्रकार परीक्षा की थी, और तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला ये भी लिखा है। तो परमेश्वर पिता हम सबको बुद्धि प्रदान करें, और समझ प्रदान करें, और सतर्कता प्रदान करें कि किस प्रकार से हम बहुत ही सतर्कता के साथ में जीवन बिताएं, क्योंकि परीक्षा कहीं से भी हो सकती है ना। अब मैं ये बोल रहा था कि जब हम इस राज्य की बारे में बात करते हैं, तो देखिए, जो परमेश्वर, ये जो लड़ाई होती है, ये जो आत्मिक लड़ाई होती है हमारी, वो बहुत बार आपको मेंटल थॉट्स देती है। बहुत बार आपको इतना वीक कर देता है दिमाग कि कई बार एक्यूज करना, क्योंकि शैतान का के लिए क्या लिखा है, वो दिन रात भाइयों पर उंगली उठा, उन पर दोष लगाने का सेवकाई है उसका। वो काम करता है, वो दिन रात दोष लगाना, ऐसा कर दिया, वैसा किया। आप आपने एक चीज ध्यान दिया है, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ घूमते थे ना, तो कुछ गैंग था फरीसियों का, वो उनके चेलों को टारगेट करते थे कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं करते। और फिर दूसरा टारगेट करते थे कि तेरे चेले वो बालों को तोड़ करके सब्बत के दिन में क्यों खा रहे हैं, सब्त के दिन में। तो आप देखिए, वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने डिफेंड किया अपने चेलों को, और वो अननेसेसरी चीज जो चेलों को हिट कर सकता था उनके दिमाग में, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह आकर के खड़े हो गए। उन्होंने उनको एंटरटेन नहीं किया, परंतु उनको किसी चीज का जवाब दिया, ताकि इनको, जैसे चरवाहा होता है ना भेड़ों के साथ में, तो भेड़ों को कोई पत्थर मार रहा है या फिर कुछ तंग करने का कोशिश कर रहा है, तो चरवाहा सामने आता है। और उसी प्रकार से हमें अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है, एक स्ट्रांग मैन बनना है जिसको अंदर से कोई हिला नहीं सकता, विश्वास में खासकर। अब देखिए क्या लिखा है मेरे प्रियो, अभी मेरे पास उतना समय मैं यूज नहीं करना चाहता वो वचन को दिखाने के लिए, पर ऐसा लिखा है कि वो अंतिम समय में सब चीजों को हिला देगा, इवन आकाश की शक्तियां हिला जाएंगी, और एक चीज है जो नहीं हिलाया जाएगा, वो है हमारा विश्वास।
अनशेकेबल फेथ जिसको बोलते हैं, और इसीलिए विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। और एक कुश्ती जो होती है, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, ये मेंटल फाइट होता है और ये मानसिक चीजें जो होती है ना, ये इससे लड़ा नहीं जाए, इसको अगेंस्ट इसके बोला नहीं जाए, तो ये चीजें आपको अंदर से बहुत ही खराब कर सकती है। और इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं फिर से आज यही बात बोलूंगा। अब देखिए, जब वो दाऊद बालक थे ना, और वो गोलियत था, तो गोलायत अभी तक लड़ाई नहीं किया है, परंतु बोल बोल करके पूरी इजरायली सेना को हरा दिया। उसके कद और उसकी काठी को और उसके तलवार और भालों को देख करके ना, वो मन से हार गए मेरे प्रियो, मन में हार गए कि ना, ये ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा कंटिन्यूअसली आ रहा है, और वो उनको इतना तंग कर दिया था और उनको मन में हरा दिया, और उनको धमकी दिया जिससे वो लड़ ना पाए। धमकी क्या थी पता है? अपना तो बहुत लंबा चौड़ा था, और उसने धमकी ये दिया, 1-to-1 फाइट होगा, अगर तुम में से कोई मुझे हरा दे तो हम सब तुम्हारे दास हो जाएंगे, अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम मेरे दास हो जाना। और ये जो कंटिन्यूअसली मन टू मन, ये जो कंटिन्यूअसली वो बोल रहा था ना, उनको मन में बोल बोल, मतलब बोल बोल करके उनके मन के हिम्मत को खत्म कर दिया। समझ लीजिए, एक ऐसा बात वो बोल रहा था जिससे उनकी एनर्जी को वो सोख कर रहा था अपने आप में, कि मेरे पास, और उसने लास्ट में उनको मन में ही हरा दिया। एक ने भी हिम्मत नहीं किया कि मैं जाकर के लड़ूंगा करके। और ऐसा कई बार हमारे साथ में भी होता है कि मन में बोल बोल करके अगले को ये देख करके, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये वचन नहीं, वो ऐसा वैसा, पूरा मन का एनर्जी हमारा निकल जाता है। जो बात दाऊद में अनकॉमन थी बाकी इजरायली फाइटर्स से, सोल्जर से, वो ये था कि जब पहले तो उन्होंने निर्णय लिया दाऊद ने कि मैं लड़ूंगा करके। नंबर 2, जब गोलायत बात कर रहा था दाऊद से कि मैं तुझे मारूंगा और आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा तेरा सर, ऐसा वैसा करके, तब आपने देखा दाऊद ने भी वापस कुछ बोला। आपने देखा दाऊद ने कुछ बोला। आप देखिए, परमेश्वर कई बार एक्सपेक्ट करते हैं हमसे बोलने के लिए, ये मुंह उसी लिए दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि जा करके दुष्ट आत्माओं को निकालना करके, तो आपको कैसे लगता है उन्होंने कैसे निकाला होगा? इशारा करके, कि मन में बोला होगा? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको बोला होगा, अधिकार रखते हुए उन्होंने बोला। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब रोगियों के पास जाते थे तो कई बार आपने पढ़ा होगा, उनसे पूछते थे, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? क्या बोल रहे हैं? बोल, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं? मुंह खोल और बोल। आपने देखा है कई बार एक गूंगी, ऐसे बोलते हैं ना, गूंगी और बहरी आत्मा थी एक में, उसको निकाला। कई बार आपने देखा है कि क्या, एक मान लीजिए मैं आपको एक पिक्चराइज करने के लिए बोलता हूं, एक बच्चा है छोटा सा, उसका फादर उधर मुंह करके खड़ा है, उसका जो बाप है वो उधर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, और इस बच्चे को एक बड़ा सा आदमी किडनैप करता है, उसके मुंह को दबा करके पीछे से ऐसे करके पकड़ लेता है। अब बताइए, अब अगर आप उस चीज को देख रहे हैं, मतलब आप वहां कुछ कर नहीं सकते, बस ये चीज को आप देख रहे हैं, आप क्या चाहेंगे? इस बच्चे का आवाज अगर इसके बाप के पास पहुंच जाए ना, तो पूरा मामला खराब, पूरा उलट पलट हो जाएगा। ये बस ये इसका आवाज उस तक पहुंचना बाकी है और उसका पलटना बाकी। अगर बच्चा चिल्ला दे उतना टाइम, या कैसे भी करके अपने बाप को बोल दे कि बचाओ मेरे को, तब बाप इसका क्या हालत करेगा? इसको जब पता चलेगा ना, बाप को पता चल गया, तो ऐसे ही भाग जाएगा वो। उसी को किडनैप बोलते हैं, उसी को चोरी बोलते हैं।
और बच्चा अपना पूरा कोशिश करेगा तब बोलने का। कुछ ऐसा ही पिक्चर रहता है मेरे प्रियो, मेरा और आपका। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप मुंह से बोलें। आपने देखा रोमियो में क्या लिखा है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है ना, मुंह से बोलना पड़ता है। और ये प्रैक्टिस मुझे और आपको डालनी। मैं अपने जीवन के लिए फिलहाल ये चीज सीख रहा हूं जो मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूं। अब देखिए, कई बार आपको और मुझे क्या गिल्ट दिलाया जाता है, अगर कोई गलती हो गई और आपको लगा कि ये मैंने वचन के अनुसार नहीं किया, यहाँ पे मैं फेल हो गया, तो कई बार ऐसा गिल्ट फील करा जाता है कि तुम अब परमेश्वर के पास जाने के योग्य नहीं। तुमने ऐसा कुछ कर दिया है कि भाई अब तुम प्रार्थना करने के लायक नहीं, अब तुम स्तुति करने के लायक नहीं, अब तुम ऐसा करने के लायक नहीं, अब तुम वैसा करने के लायक नहीं। अगर उड़ाऊ पुत्र अपने बड़े भाई से मिल लिया रहता अपने बाप से पहले, तो कभी नहीं जा पाता। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर उड़ाऊ पुत्र अपने बड़े भाई से मिल लिया रहता ना, तो उसका बड़ा भाई क्या बोलता पता है? तू तो अपना सब उड़ा के आ गया, अब तू क्या लेने के लिए आया है, ये सब वो बात बोलता। अब तू क्या खोजने के लिए आया है? क्योंकि जब वो आया और पिता ने उसको एक्सेप्ट किया तो बड़े भाई को पसंद नहीं आया था। पर आप उस दृष्टांत में एक और भाई को देख सकते हैं जो दृष्टांत बता रहा है, वो खुद प्रभु यीशु मसीह वही बता रहे हैं कि ये जो था वो कैसे पिता के पास पहुंचा। वो जब किसी चीज के लायक नहीं था तो उसने क्या बोला, मैं पिता के पास जाऊंगा और बोलूंगा भले मुझे दास बना के रख, लेकिन मुझे रख। यही हिम्मत किया उसने, मैं बोलूंगा, और उसने बोला। अब देखिए, जो क्रूस का जो पहला संदेश, सबसे पहला व्यक्ति यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने वाला कोई धर्मी व्यक्ति नहीं था। वो एक सच्चे मन का व्यक्ति था जो यीशु की तरफ उसने देखा। और यही संदेश है क्रूस का। और यही चीज को कि पिता हमसे कितना प्रेम करता है, ये यीशु ने बताया हमको, ताकि हम उसके पास जाकर के सब चीज को खत्म कर लें, सब चीज अपने मन की गिल्ट को खत्म कर लें कि पिता मुझसे ऐसा हो गया। परंतु एक है जो नहीं चाहता कि आप जाएं, क्योंकि उसको पता है कि अगला बहुत ज्यादा प्रेमी है, माफ करने वाला है। योना को भी ये बात पता था, मुझे पता था तू माफ कर देगा। हाँ, और इसीलिए आप देखिए कि मुझे और आपको कोई मन में बोलता है, अब तू ये वचन को भी तेरे को सुनाया गया, ऐसा भी किया गया, वो भी है, वैसा भी है, तू ठीक जा रहा था, अब तुझसे ये गलती हो गई ना, अब तो तूने अपने पिता को शर्मिंदा कर दिया इस मैटर में। परंतु पिता बोलता है, गेट अप। परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, कौन सा आत्मा है आपको पता है क्या करता है वो बोलता है, वो पिता से विनती करता है कि 1 साल मुझे और दे, मैं इसके चारों ओर गड्ढा खोद करके इसमें खाद भरूंगा, ये फलवंत होगा, मैं काम करूंगा इसके ऊपर में। और वो उसने हमारे लिए ग्रेस का टाइम मांगा है मेरे प्रियो, देखिए, ताकि वो मेरे और आपके साथ मिलके काम कर सके। और यहीं पे जब मैं और आप गिर जाते हैं, या मैं और आप रुक जाते हैं, थम जाते हैं, तो ये जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है वो कहीं ना कहीं थम जाता है। बट अगर मैं और आप मन फिराते हैं, याद रखिए, ये जो मन फिराव है ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉम्ब के समान काम करता है, ये अंधकार के साम्राज्य में, कि आपको इसका अंदाजा एक वर्ष को पढ़ करके हो जाएगा कि किस प्रकार। हमेशा याद रखिएगा, जब मैं और आप मन फिराते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, पिता एक्सेप्ट करता है, तो जो अंधकार का जो राज्य होता है ना, उसमें एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिरता है, समझिए, जिससे बहुत सारे उसके जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं ना, जिनका जो ताकत है वो बढ़ते जा रहा है, समझ लीजिए आपने मेन पिलर को मार दिया। और इसीलिए परमेश्वर के राज्य में खुशी होती जब एक व्यक्ति मन फिरा करके वापस आता है। तो कैसे? आपको पता है कि अगर आप न्यायियों की पुस्तक में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति शिमशोन बताया गया है। और शिमशोन के लिए वो पूरे बात में जो पूरा वाख्यान है शिमशोन का, उसमें अंतिम मैसेज क्या पाया आप? क्या है अंतिम मैसेज?
जब वो सामर्थी था, उसने गधे के जबड़े से हजारों को मारा, उसने लोमड़ियों को पकड़ा, उनके पूंछ में उनको बांधा, उसको आग लगाया और खेतों को बर्बाद कर दिया, उसने पलिश्तियों को मारा, उसने उसको लूटा, उसने शेर को खत्म कर दिया। पर आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या है उसका? अंतिम में जब वो पाप में पड़ा तो उसने मन फिराया, और जब उसने मन फिरा करके परमेश्वर को बोला, वो किसी भी तरीके से परमेश्वर से बात करने के योग्य नहीं था। कुछ उसने ऐसा काम नहीं किया था जिसकी वजह से वो परमेश्वर को पुकारे तो परमेश्वर उसकी सुन ले। उसने मन फिराया और परमेश्वर को पुकारा, और जब परमेश्वर ने उसकी सुना तो उसने पिलर को तोड़ दिया। पिलर को समझते हैं? वो जिसमें दुष्ट का शक्ति टिका हुआ है, वो आपके मन फिराने से टूटेगा। मैं आपको सच बोलता हूं, जो प्रभु ने मुझे बताया, मैं आपको वही बात बता रहा हूं। ये जो पिलर है ना, आप देखिए पिलर का मतलब क्या होता है पता है? जिसमें पूरा भार टिका हुआ है किसी चीज का, वो घर का, वो महल का। और मेरे अंदर में मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जिसको प्रभु का आत्मा तोड़ना चाहता है, ताकि जब तक वो टूटेगा नहीं। आपने देखा है कि कोई घर बनाना है आपको, तो जब तक पुराना नहीं टूटेगा तब तक नया घर कैसे बनेगा? पुराने को तोड़ना पड़ता है और तोड़ करके मलबा हटाना पड़ता है, तब नए की स्थापना होती। कुछ इसी प्रकार जब मैं और आप मन फिराते हैं, तो वो समझ लीजिए शिमशोन को याद रखिएगा बस। वो पिलर को ऐसा तोड़ा कि जितने उसने पलिश्ती ऐसे नहीं मारे थे ना, मतलब पहले नहीं मारे थे, उतने एक बार में मार दिया। ये संदेश है मन फिराओ का मेरे प्रियो। मेरे दोनों आंखों का बदला एक बार में मुझे चुकाने दे। और उसने पिलर को पकड़ा, एक राइट एक लेफ्ट, और दोनों को ऐसा ढकेला कि पूरा साम्राज्य गिर गया। और ये मन फिराव का ताकत है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, मन फिराव एक गिफ्ट है मेरे और आपके लिए। आज एक संदेश सुबह से हमारे पास में पहुंच रहा है प्रकाशित वाक्य से, जो चाचा भेज रहे हैं। और मैं आपको एक वर्ष पढ़वाना चाहता हूं। ये शिमशोन, अगर आप न्यायियों की पुस्तक निकालेंगे और न्यायियों का 16 अध्याय और 28 वचन। शिमशोन बेचारा एक तमाशा बन करके रह गया था। तमाशा बोलने से आप समझ सकते हैं कि कितना जलील हो रहा था ये शिमशोन। और पता है क्या बोल रहे थे वो बोल रहे थे कि हमारे देवताओं ने इसको हमारे हाथ में पहुंचा दिया। देखिए 28 में क्या लिखा है, तो न्यायियों 16 का 28, न्यायियों 16 अध्याय उसका 28 वचन देखिए। ये व्यक्ति क्या कर रहा है इसको देखिए। तब शिमशोन ने क्या किया? तब शिमशोन ने यह कहकर, मुंह से नहीं निकलता है ना कई बार, जब लगता है कि मेरे से कुछ गलती हो गया वचन के अगेंस्ट, या फिर कुछ आपको ऐसा लगता है, मुंह मुंह बंद हो जाता है ना सबसे पहले, मन खराब होने लगता है ना। क्या लेकर के जाऊंगा मैं? ये मुंह लेकर के जाऊंगा प्रार्थना करने के लिए? इच्छा खत्म होती है प्रार्थना करने की। मन खराब लगता है थोड़ा कि अब मैं नहीं जा सकता परमेश्वर के सामने में। वो आपको अंदर ही अंदर आपके हड्डियों में का बल निकाल लेगा, आपको इतना बलहीन कर देगा, वो काम को मत करने दीजिएगा। एक और वचन पढ़ाऊंगा अभी, देखिए इसमें शिमशोन ने क्या किया, उसको याद रखें मेरे प्रियो। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दोहाई दी। धर्मी था इसलिए सुना गया क्या? हाँ, पाप में पड़ा था, लेकिन जब बोला ना, तो पिता का प्रेम देखिए, उसने सुन लिया और ग्रहण किया। और इसलिए मैं समझता हूं आज शिमशोन स्वर्ग में होगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया था, उसके मन फिराव को। और इसीलिए देखिए क्या लिखा है, तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे, और क्या कर कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब देखिए क्या लिखा है, ये है आंसर।
एक पापी को परमेश्वर का आंसर बल प्रदान करके, उसकी प्रार्थना को ग्रहण करके, उसको माफ करके। क्या लिखा है? तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को, जिनसे घर संभला हुआ था, मतलब दुष्ट का घर जो अंदर बना हुआ है वो संभला हुआ था, उसको खसका दिया मन फिरा करके। ऐसी टूटता है, मन फिराव से टूटता है साम्राज्य दुष्ट का, अंधकार का। और इसमें बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि वो लोग, वो पता नहीं है क्या कि यही चीज है जिसके ऊपर में हम टिके हुए हैं, यही चीज है जिससे हम इसको बंधुआई बना करके रखें। अगर यही चीज टूट जाएगा तो हम तो सब के सब मर जाएंगे। और इसीलिए लिखा है, जिनसे घर संभला हुआ था, पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया, ताकत लगा दिया। क्या लिखा है? और शिमशोन ने कहा, फलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और क्या लिखा है? और वह अपना सारा बल लगाकर, कहां से आया बल? बल तो बाल में था, बाल तो कट गए। बल आया मन फिराव से। यही बल देता है मुझे और आपको। पौलुस जो स्तिफनुस के मर्डर में शामिल था, मन फिराने के बाद कितना बलवंत हो गया कि अब मसीहों को डांट रहा है, समझा रहा है, सिखा रहा है। क्यों कचोट नहीं रहा उसका मन? क्योंकि वो साफ हो गया प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू से, उसका विवेक भी धुल गया। क्या लिखा है? और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, तब वह घर सब सरदारों, सरदारों मतलब आप इफिसियों की पत्रियों में आप पढ़िएगा, अलग अलग लेवल है दुष्ट के सेना का, सेनापति ऐसे ऐसे करके लिखा है ना, उसमें क्या लिखा है? सब सरदारों और उनमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला, वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन भर में मार डाला। ये है मेरे प्रियो, आप देखिए, ये मौका परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। आपको पता है कि परमेश्वर, हम किसके दास हैं? सिर्फ मसीह के। बोलिए, सिर्फ मैं मसीह का दास हूं, और किसी का दास नहीं हूं, किसी का गुलाम नहीं हूं, कोई मेरे को सताएगा नहीं। मसीह के, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, लिखा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उत्पत्ति में क्या बोला था? लेट देम हैव डोमिनियन। अपने स्वरूप में बना के क्या बोला? इनको अधिकार रखने दो सब चीजों पर। ये बनाया था। कोई और चीज मनुष्य पर अधिकार रखता था उतना टाइम? लेकिन ये आया, इसने फंसाया और अधिकार रखा। प्रभु आए, इसको हराया, अधिकार वापस दे दिया। लीजिए अधिकार को। और अधिकार कहां से आता है आपको पता है? ताकत, मन फिराव से और विश्वास से। नंबर 3, मुंह से बोलने से। स्ट्रगल करिए, प्रभु से मांगिए, नहीं बनता तो उपवास करिए, जैसा उपवास आपको ठीक लगता है करिए। स्ट्रांग बनिए मेरे प्रिय, मुंह को खोलिए। अगर आप मुंह को नहीं खोलेंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका मन, आपकी हड्डियों में का ताकत खत्म होने लगेगा। आप बहुत ही मूर्छित होने लगेंगे अंदर ही अंदर, और वो आपको प्रेस करेगा, प्रेस करेगा। एक तमाशा बन करके रह जाएगा एक विश्वासी। एक और वचन मैं आपको दिखाऊंगा, फिर हम खत्म करेंगे। भजन संहिता 32, देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 32 और एक वचन। भजन संहिता 32 अध्याय और उसका एक वचन से क्या लिखा है? भजन संहिता 32 का 1, 32 1। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। दूसरा वचन, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। अब देखिए, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है? तीसरे वचन को मार्क कर लीजिए, आप उसमें आराम से सोचिएगा क्या लिखा है। जब मैं चुप रहा, मतलब जब मैंने नहीं बोला तो क्या हुआ? तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। जब कभी बाइबल हड्डियों की बात करती है ना, वो ताकत के बारे में, क्योंकि शरीर में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है हड्डी। और वो बोलता है मेरी हड्डी पिघल गई, मेरी मतलब मेरी ताकत पिघलती गई, पिघलती गई।
मैं चुप रहा तब। और क्या लिखा है? क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बनती रही। और फिर 5 में क्या लिखा है देखिए तो, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। और क्या लिखा है? इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। और उसके बाद स्टार्ट होता है परमेश्वर का मुझे और आपको चलाना। क्या लिखा है 8 वचन में? मैं तुझे बुद्धि दूंगा, लिखा है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। एक गीत है बहुत सुंदर, मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए, बख्शी गई जिसकी हर एक खता। ऐसे करके आपने सुना होगा। मैं जितना खामोश रहा मेरा गम उतना ही बढ़ा। ऐसे करके गीत है। खामोश मत रही। दो चीजों में याद रखिए बोलने के लिए, मनुष्य के सामने मत लड़ाई झगड़ा करिए, वहां खामोश रहना है, प्रभु यीशु मसीह के समान। उससे लड़ाई नहीं है हमारा। एक, जब आपकी फाइट हो और अगला आपको ललकारे, तब क्या कहा था दाऊद ने? मैं यहोवा के नाम से तेरे से लड़ने के लिए आता हूं। उसके नाम से जाइए, उसके नाम के बिना में मत जाइए। नंबर 2, कब बोलिए? कोई, अगर आपके मन में कोई भी चीज है जो आपको रोक रहा है जाने से, तो बैठिए, बोलिए और देखिए कि जब आप बोलेंगे 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 और अपने परमेश्वर के सामने में जाएंगे और प्रभु हमको स्वीकार जब करते हैं मेरे प्रियो, तो आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, मतलब चुप नहीं रहा, मैंने बोला, मैंने कहा, शिमशोन ने कहकर पुकारा, तब परमेश्वर ने हमें उन्हें क्षमा किया। आज भी वो बेबदल परमेश्वर है। तो परमेश्वर पिता के सामने में मैं और आप जाएं, बात करें, बोलें और सब चीज खत्म कर लें, ताकि परमेश्वर और मेरा संबंध, जो मेरा पिता और मेरा संबंध है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से एकदम अच्छा हो जाए, दिन प्रतिदिन अच्छा होते जाए। और नंबर 2, लड़ना सीखिए। गुलायत जब आपको ललकारे, जब वो आपको ऐसे विचार दे, कुछ बोले, फाइट बैक, लड़िए। तो परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ समय के लिए और हम सबके जीवनों के लिए। आपका भी धन्यवाद कि आपने सुना। मेरा विश्वास है कि आप आशीषित हुए होंगे परमेश्वर पिता के सामर्थी नाम में। और भजन संहिता से सीखिए कैसे वो लोग बोलते थे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। ऐसे बोलने से ही ना वो हिलने लगता है। ये सच है मेरे प्रियो, यरीहो की दीवार ऐसी गिरी थी। तो आइए हम प्रार्थना करें अपने परमेश्वर पिता से। महान दयालु, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में पिता परमेश्वर, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं पिताजी। धन्यवाद देते हैं आपके इतने महान वचनों के लिए, आपके उस महान प्रेम और करुणा के लिए खुदावंद बाप, जिसने जैसे जिनको आप अपने वचन के जानने वालों पर, अपने प्रेम करने वालों पर अपना सच्चा स्वभाव प्रकट करते हैं। आप किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि हम किसी के दास और किसी के सेवक बन करके रहें, न पाप के। और आप किसी भी तरीके से ये नहीं चाहते कि हम पर कोई अधिकार रखे आपके सिवा। खुदावन बाप, हम आपके पुत्र अपने प्रभु यीशु मसीह के दास हैं, जिन्होंने हमें अपने खून से मोल लिया, हम खरीदे हुए लोग हैं और हम आपके राज्य में बहुत खुश हैं खुदावन बाप।
क्योंकि आपके राज्य में आनंद, शांति, प्रेम और वो सारी बातें हैं जो हमारे मनों को, हमारे आत्मा को अंदर से आनंदित करती है। हम आपसे प्रेम करते हैं पिताजी, और आप जानते हैं कि हम किन बातों से लड़ते हैं, जूझते हैं। जब आपने मनुष्यों को बनाया, तो आपने यह कह करके उन्हें बनाया कि जाओ और सब चीजों पर अधिकार रखो। आपने कोई ऐसे पावर को नहीं रखा जो मनुष्यों पर अधिकार रखे, सिर्फ उनके ऊपर में आप थे। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट के उस शक्ति को, जिसका शक्ति पाप और पाप का बल मृत्यु था, खत्म किया, तो हम भी आपके पुत्र के उस दासत्व में रहे, जहां पर आनंद है, शांति है और अधिकार है, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं। और इसलिए प्रेमी पिताजी, हमारी सहायता करें। हमारे कमजोरियों में आप हमारा बल है खुदावंद बाप, आप हमारा चट्टान है। हमें आपके वचनों को, आपके गीतों को और इन जय जयकार की बातों को बोलना सिखाएं, कभी मन में तो कभी मुंह से। हमें लड़ना सिखाएं, हमें इस आत्मिक युद्ध में सिखाएं कि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू से नहीं है। हम मूर्खता से कई बार मांस और लहू को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। हमारी सहायता करें, उन बातों के लिए क्षमा करें प्रेमी पिताजी। आपने मन फिराव में, क्योंकि जब कभी भी हम अपने आप को नम्र और दीन करके आपके चरणों में लाते हैं, आप इतने महान और दयालु खुदावंद बाप हैं कि आप हमें क्षमा भी करते हैं और हमें सामर्थ भी देते हैं। जिस प्रकार शिमशोन ने पुकारा आपको, शिमशोन ने अपने किसी धर्म के काम पर भरोसा करके आपको नहीं पुकारा, परंतु आपकी दया को स्मरण करते हुए, आपके पहचान को जानते हुए, आप जो धर्मी हैं, आप जो दयालु हैं, क्योंकि जब जब इजरायलियों ने आपको पुकारा, तब तब आपने उनकी सुन ली और उनको छुड़ाया। उसी प्रकार आप हमें बलवंत करें, ताकि हम एक ऐसी कलीसिया का भाग बने जो कि झुर्री रहित है, दाग रहित है और सामर्थी है। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमारे जीवन में से हर एक वो बातें हटाई जाएं जो आपको पसंद नहीं। हमारा प्रेम आपसे बढ़ता चला जाए और हमारे जीवन में आपका जो स्थान है वो सबसे ऊंचा रहे। आज जो हमने सीखा, जो आपने सिखाया अपने वचनों के द्वारा, हमारा विश्वास है कि आप हमें इन बातों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू करना सिखाएं। आपका आत्मा, जो भला आत्मा है, जो धर्मी आत्मा है, वो हमारे अंदर में बसता है और वही हमें इन बातों को समझाता है और सिखाता है। वही इन बातों पर चलने के लिए हम पर अनुग्रह करता है। प्रेमी परमेश्वर पिताजी, हमारी सहायता करें कि हम सिर्फ आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दास बनकर के इस जीवन को व्यतीत करें। हमारा संपूर्ण जो भक्ति है, जो जो हमारी स्तुति है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम में से हर एक व्यक्ति की सहायता करें जो आपके नाम से जाने जाते हैं, और जो कहीं ना कहीं कमजोर हैं, इन बातों से आपने उत्साहित किया, हम आपके नाम को सराहते हैं पिताजी। अनुग्रह करें हम पर कि इन बातों को हम इस्तेमाल करने वाले हो सके। हमें सिखाएं, अपने जो सहायक भेजा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हमें सिखाए इन बातों को कि कैसे हम प्रतिदिन मन में बोल करके इन बातों से लड़ना आरंभ करें। उन बातों से जिस पर हम बार बार गिरते हैं, उनमें बुद्धि मिले हमें, ताकि हम उन बातों से निकल सके। सारी बातों के लिए हम आपकी ओर देखते हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी हृदय से कि आपने इन वचनों को हमें दिया। हम सब आपके चरणों में अपना जीवन सौंपते हैं और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जैसे सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना बोल लेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन।